अच्छा जी, इस क्लास के जो मेन टॉपिक्स हैं वो ज़रा पहले आप एक बार देख लें कि सबसे पहले अभी मैं आपको बताऊंगा कि विजेट्स की हायरार्की क्या है। लास्ट टाइम मैं आपको थोड़ा सा बता चुका था कि विजेट्स क्या होते हैं। क्लास, ठीक है। हर क्लास को फ्लटर जो है वो विजेट का नाम देता है, चाहे कोई भी क्लास है उसको वो क्या कहता है, विजेट। ठीक है। विजेट कैटलॉग यानी कि कहाँ पे ये विजेट्स हमें मिलेंगे, सारे के सारे एक ही जगह पे आपको दिखाऊंगा कि सारे के सारे एक ही जगह पे पड़े हुए हैं। वहां से आप बारी बारी सारे देख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। ठीक है। और बड़ा ही आसान तरीका है, बस आपने उस विजेट का नाम आपको याद होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी काम आपको फ्लटर खुद सिखा देता है कि इसमें आप ये पैरामीटर लगाओ, इसमें ये पैरामीटर। लास्ट टाइम आपको ये भी बताया था मैंने पैरामीटर्स किस तरह लगाने हैं, हमने पहला प्रोग्राम देखा था उसका, जो उसका बिल्ट इन पहला प्रोग्राम था। आज हम नया प्रोग्राम बनाएंगे और उसको सेपरेट फाइल्स में डिवाइड भी करेंगे। ठीक है। यानी कि एडवांस काम तक मैंने आपको इंशाल्लाह आज जो है ना वो ले जाना है इंशाल्लाह। तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट पहले बना के रख लेता हूँ, तो ताकि बाद में इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकेंगे और साथ साथ सीख भी सकेंगे। यहाँ पे फ्लटर, यहाँ पे आपने बाज़ात वो, अब आपने एंड्रॉयड स्टूडियो अपने अपने इंस्टॉल कर लिए होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। जिसका नहीं वो लाजमी तौर पे अगली दफ़ा आपकी APK मुझे चाहिए, बिल्ड करके आपने APK मुझे शेयर करनी है, वो आपने जिप करके अपलोड करनी है अपनी अपनी। ठीक है जी, बिल्ड APK। अगर साइज उसका ज़्यादा हो तो आपने उसको गूगल ड्राइव पे रख के उसका लिंक जो है वो वहाँ पे दे देना है, और मैं आपको ईमेल दूंगा, मेरी ईमेल की आपने उस पर एक्सेस डाल देनी है। क्योंकि गूगल ड्राइव पे जो फाइल्स आप शेयर करते हैं तो उसको आपको बताना पड़ता है कि किसको आपने एक्सेस देनी है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपने SRS जो है वो, या फ्लटर का जो बिन का पाथ है वो आपने फाइनल कर लिया होगा। इस तरह फ्लटर आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब नेक्स्ट कर देना है आपने, और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखना है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ लेक्चर 3। ये हमारा वैसे वीडियो का लेक्चर 2 है, वैसे हमारा क्लास का लेक्चर 3 है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इसकी तरफ अभी हम फोकस नहीं करते, ये तो जब हम प्ले स्टोर पे डालेंगे तब ये नाम यूज़ होता है, तो फिलहाल हम इसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एंड्रॉयड और iOS के लिए रेडी हो जाएगी, साथ ही साथ कॉटलिन और स्विफ्ट में कोड आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। वेब अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वेब भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें वेब की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको फिनिश कर देते हैं। तो जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, इसके दौरान दौरान हम जो है वो विजेट हायरार्की को जो है विजिट कर लेते हैं। अब इसमें जो है वो यहाँ पे आप देखते हैं, ये लेक्चर तो पुराना ही है लेकिन विजेट हायरार्की आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। हायरार्की का मतलब होता है कि रूट तक, और हर एक के अंदर जो है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट होता है वो बेसिकली हायरार्की को ही शो कर रहा होता है। कि फॉर एग्जांपल आपने कंप्लेंट करनी है तो कंप्लेंट किसको करनी है, उसकी एक हायरार्की है कि फर्स्ट आपने यहाँ इसको, इस बंदे को अप्रोच करना है, अगर इससे रिस्पॉन्ड नहीं आता तो इसको अप्रोच करना है, उससे रिस्पॉन्ड नहीं आता तो एट दी एंड। ठीक है। अब इसी तरह जैसे हमारे यहाँ इंसाफ के लिए वो अदालतें बनी हैं, तो सबसे पहले हम अपने डिस्ट्रिक्ट वाली में आते हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में, वहाँ भी ना मिले तो फिर हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो एक हायरार्की, एक चेन बनी हुई है। ठीक है, उसको कहते हैं। इसी तरह विजेट्स की भी हायरार्की है कि एक विजेट, एक क्लास दूसरी से इनहेरिट है, दूसरी तीसरी से इनहेरिट है, लेवल ऑफ इनहेरिटेंस अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक मोबाइल की स्क्रीन है, मोबाइल है, ब्लैंक स्क्रीन है, इसके ऊपर आपने ये एक ऐप डिस्प्ले कर दी, बैकग्राउंड कलर आ गया, इसको हम कहेंगे जनाब स्कैफोल्ड। ये हमारे पास क्या है, सबसे मेन रूट जो है, जितना भी हम ग्राफिकल इंटरफेस बना रहे हैं उसमें सबसे रूट जो है इंटरफेस वो हमें प्रोवाइड करता है स्कैफोल्ड क्लास या स्कैफोल्ड विजेट। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में उसे क्लास कह देते हैं, किसी और प्रोग्रामिंग फील्ड में हम क्लास का नाम दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको विजेट का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास ये एक ऊपर जो बार लगी होती है इसको कहते हैं ऐप बार। तो ये हमारे पास एक ऐप बार विजेट है, ये भी उसी से इनहेरिटेड है, किससे, स्कैफोल्ड से। अगर स्कैफोल्ड नहीं लगी होगी तो आप ऐप बार यूज नहीं कर सकते, याद रखना है। ठीक है। अब यही चीजें हम अपनी फर्स्ट ऐप में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाकी जो एरिया है उसको हम बॉडी का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमने कंटेनर यूज कर लिया, इसको हम क्या देते हैं, ये ऑल जो है वो कंटेनर है। कंटेनर की फीचर्स, खसूसियात मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपने देखनी है। मैं भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह छोटे छोटे जो विजेट्स हैं उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
अब इसके अंदर मैं येलो कलर के अंदर कॉलम लगाऊंगा, तो मैंने कॉलम लगा दिया। लाइन जो है उसको आप इग्नोर करेंगे, लाइन वैसे ही डिस्प्ले है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये कंप्लीट कॉलम है एक, ठीक है। अब इस कॉलम के अंदर मैंने एक रो लगा दी है, ठीक है, कॉलम के अंदर मैंने एक रो लगाई, उसके अंदर मैं लिख रहा हूं टेक्स्ट। बाकी देखें कॉलम जो था कंप्लीट, उसमें 2 विजेट लगाए मैंने, एक रो लगाई है, एक टेक्स्ट लगाया। तो जो विजेट पहले लगाया है वो पहले आ जाएगा, जो बाद में लगाया वो बाद में आ जाएगा। अगर टेक्स्ट पहले लगाता यानी लेफ्ट साइड पे लगाता तो टेक्स्ट पहले आ जाता और रो बाद में आ जाता। इसी तरह जैसे ही रो थी, रो के अंदर मैंने फर्दर 2 विजेट लगा दिए। अब आप अंदाजा लगाएंगे कि टेक्स्ट किस साइड पे आएगा और आइकॉन किस साइड पे आएगा। टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे आएगा, आइकॉन राइट साइड पे आएगा। तो ये विजेट ट्री थी, दैट्स इट। अब उसको अगर कोडिंग की शक्ल में देखेंगे तो सबसे पहले स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार प्रॉपर्टी है या ऐप बार पैरामीटर है, लास्ट टाइम हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। उसके अंदर मैंने ऐप बार का विजेट लगाया, यानी ग्राफिकली आपको इस तरह से नजर आएगा, कोडिंग के अंदर आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार प्रॉपर्टी लगाई, मैंने ऐप बार लगा दिया। बॉडी प्रॉपर्टी में मैंने क्या लगा दिया, कंटेनर। तो ये कंटेनर का आगे सारा सर्कल आ गया, ठीक है। कंटेनर के अंदर मैंने एक चाइल्ड लगाया जिसका नाम था कॉलम। कॉलम के अंदर मैंने फर्दर चिल्ड्रन लगाए जिसमें एक रो थी और एक टेक्स्ट था। रो के अंदर फर्दर मैंने 2 विजेट्स लगाए जिसका नाम था टेक्स्ट और आइकॉन, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डिफिकल्टी है तो अभी मुझे बता दें। आप इसको दोबारा से सुनेंगे, दोबारा से फिर सुनेंगे तो फिर आपको जाके ये पल्ले पड़ेगी बात, ठीक है जी। कंटेनर के बारे में बताते हैं। कंटेनर के बारे में ये है कि जो कंटेनर होता है, अगर इसके अंदर कोई चीज लगाएंगे तो उसके बाद वो उसकी बेस पे स्पेस को एलोकेट करता है। अगर उसके अंदर कुछ नहीं लगाएंगे तो वो ओवरऑल जितना उसके पास एरिया बाकी बचा है वो सारे को अपनी मलकियत समझेगा। अब उसके अंदर आप टेक्स्ट लगा देंगे तो कंटेनर सिर्फ टेक्स्ट के अराउंड हो जाएगा, बाकी एरिया छोड़ देगा वो, अदरवाइज वो फुल ऑफ स्पेस होता है। अगर उसके अंदर कोई फर्दर चाइल्ड लगा देंगे, कोई फर्दर विजेट लगा देंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग स्पेस एलोकेट करना शुरू कर देगा। तो जनाब ये हमारे पास दोबारा से ये स्क्रीन आ गई, दोबारा से आ गई, ठीक है। अब आपको उम्मीद है अंदाजा हो जाएगा क्या हो रहा है इसके अंदर। अब इसमें हमने इमेज लगा दिया, हमने टेक्स्ट और नेटवर्क के बाद हमने क्या लगा दिया, उसमें एक इमेज लगा दिया। अब यही ऐप हम लगाएंगे, यही ऐप हम बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये थी हायरार्की ऑफ विजेट्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमें देखना यह है कि हमें ये सारे विजेट्स कहां से मिलेंगे और मैं किसी को सीखना चाहता हूं तो कैसे सीखूंगा। मुझे उसमें से, अब सर आपने बताया है लेकिन मुझे उसमें से 2-3 का तो पता है, बाकी 2-3 तो मुझे पता ही नहीं है, तो वो मैं कहां से देखूं। तो भाई घबराना नहीं है सबसे पहले तो, ठीक है। अब उसके बाद आपने कहां पे आना है, आपने सबसे पहले आना है जनाब गुलगुल शरीफ पे आना है। यहां पे आ गए। अब यहां पे मैंने लिखा है विजेट कैटलॉग, क्या लिखा है, विजेट कैटलॉग। अब और ऑलरेडी ये कीवर्ड बहुत ज्यादा सर्च हो चुका है, इस वजह से ये एक कीवर्ड बन गया है और ये कीवर्ड आपको गूगल सजेस्ट कर रहा है कि ये वाली चीज चाह रहे हो आप, तो ये सजेशंस हैं, ये गूगल की तरफ से आई क्या है, सजेशंस। जो बंदा आप में से इस एसईओ में इन्वॉल्व होगा वो इस चीज को समझ पाएगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये चीज बड़े मायने रखती है। तो यहाँ पे मैंने विजेट कैटलॉग फ्लटर को सिलेक्ट कर लिया और देखें आधी चीज मैंने लिखी, आधी चीज मैंने गूगल की सजेशन पे सिलेक्ट कर ली। मोस्टली मेजॉरिटी यूजर्स यही काम करते हैं। तो अगर आप अपनी यूट्यूब पे या किसी चीज पे, ब्लॉगिंग पे काम कर रहे हैं तो कीवर्ड्स को मद्देनजर रखना होता है, सजेशंस को मद्देनजर रखना होता है, उसमें एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कीवर्ड आपने बनाना होता है। मैंने लगता था आपको एसईओ भी बता दूं। अच्छा यहाँ पे अब हमारे पास ये पहला लिंक देख लें, docs.flutter.dev एरो डेवलपमेंट एरो विजेट, ये हमें पूरा पाथ यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। ये देखिए नीचे भी है, विजेट इंडेक्स भी अवेलेबल है और यहाँ पे docs डॉट, तीनों जो लिंक आए हैं हमारे पास उस कीवर्ड पे, वो तीनों के तीनों फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन के हैं। उसके नीचे देखिए अभी तक डॉक्यूमेंटेशन चल रही है। यहाँ पे जाके विजेट कैटलॉग फ्लटर फायर का चेंज हुआ है, यहाँ पे फायर बेस का सारा आ गया विजेट कैटलॉग। यहाँ पे अभी तक देखें, यहाँ पे जाके भी, बल्कि ये अभी फ्लटर ही चल रही है, यहाँ पे जाके चेंज हुआ है। फिर कोई ऐप किसी ने इंस्टॉल की हुई है, ऐप के अंदर विजेट सारे दिखाए हुए हैं, यानी किसी ने एक ऐप बनाई हुई है वो उसने दिखाई है। तो हम यहाँ पे इस चक्कर में नहीं पड़ते, वापस आते हैं और पहले ही लिंक को
न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह। अब इसको यहाँ पे जूम आउट करते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये पाथ है, ये पूरा हमारे पास एक चैप्टर रेफरेंस है जो मैंने आपको बताया था कि यही आपकी बुक है कंप्लीट। गेट स्टार्टेड को हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे। अब इसके अंदर डेवलपमेंट फेज में आए हैं। डेवलपमेंट फेज में कहाँ पे हैं? डेवलपमेंट यूआई विजेट। तो डेवलपमेंट में आया, डेवलपमेंट में यूजर इंटरफेस में, और यहाँ पे विजेट्स कैटलॉग के अंदर। तो यहां से भी पाथ में देख सकता हूं, यहां पे भी देखने वाली बस आपकी नजर चाहिए, अच्छी वाली। अच्छा जी, अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है जी, विजेट कैटलॉग, और यहां पे आपको नजर आएगा जनाब, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। क्रिएट ब्यूटीफुल एप्स फास्टर विद फ्लटर्स कलेक्शन ऑफ। देखें जी, आप ब्यूटीफुल एप्स बना सकते हैं, कलेक्शन जो फ्लटर ने आपको अवेलेबल दी है, किस कामों के लिए, किन कामों के लिए? विजुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, स्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट सेट करने के लिए, प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने के लिए, इंटरैक्टिव इंटरफेस देने के लिए विजेट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी हर एक काम की उसने क्या बना दी है? एक क्लास बना दी, एक विजेट बना दी। अब पूरी की पूरी फ्लटर क्लासेस से घिरी हुई है, जो अभी तक हमें नहीं आइडिया था कि व्हाट आर द क्लासेस, क्लासेस क्या हैं। तो लास्ट टाइम हमने कोशिश जरूर की है कि क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी आगे प्रोग्रामिंग क्लासेस पे ही टिकी हुई है। ठीक है, अगर वो नहीं समझ आएगी तो जिंदगी भर आपको कोई लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, ये आप दिमाग में रख लें। इन एडिशन टू ब्राउजिंग विजेट्स बाय कैटेगरी, यू कैन आल्सो सी ऑल द विजेट्स इन द विजेट इंडेक्स। वो कहता है यहां भी देख सकते हैं। अगर आप कैटेगरी की बेस पे देखना चाहते हैं तो इंडेक्स पे आ जाएं। इंडेक्स में क्या है जी, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे विजेट्स ऑफ द वीक, देखिए उन्होंने हर एक के लिए विजेट्स की वीडियोस भी बनाई हुई हैं, मेरे लिए आसानी हो गई। ठीक है, वापस आता हूं मैं। मुझे खैर अभी इंटरफेस पे काम करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको लेआउट के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। ठीक है, तो लेआउट के हवाले से कितने विजेट्स हैं ये देखें, हर एक की कैटेगराइज किया हुआ है। देखें, एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से विजेट्स, मेक योर ऐप एक्सेसिबल। अब आप जो काम कर रहे हो वो आपके माइंड में होना चाहिए कि आप काम क्या कर रहे हो। एनिमेशन लगा रहे हो तो एनिमेशन में आ जाओ, फिर यहां पे ढूंढो अपने रिक्वायर्ड विजेट। दुनिया में और कहीं से नहीं मिलेगा आपको, यहीं से मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से मिलेगा। यहीं से जोड़ तोड़ करके आपको वो अपना एक नया विजेट बनाना होगा। पहले विजेट्स को कंबाइन करके ही आप अपना एक नया विजेट बना सकते हैं। बाज़-औक़ात आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोग्रामर्स जो हैं वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ विजेट्स को इकट्ठे करते हैं और उसे एक नई चीज़ प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो वो करते इधर से ही हैं, रेडीमेड कोड पड़े इधर ही हैं, यहीं से ही आपको लेटेस्ट कोड मिलेंगे, यहीं से आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ में मेरे पास एनिमेशन के हवाले से है, मैंने इमेजेस और आइकॉन्स के साथ काम करना है, तो सारे विजेट्स यहाँ पे हैं। अभी हम इमेजेस के साथ काम करेंगे तो हम यहाँ पे वापस आएंगे। अगर iOS के साथ काम कर रहे हो तो iOS के विजेट सारे यहाँ पड़े हुए हैं, बेसिक विजेट यहाँ पे पड़े हुए हैं। नीड टू नो बिफोर बिल्डिंग योर फर्स्ट फ्लटर ऐप। ठीक है, तो ये भी क्लिक कर लेते हैं क्योंकि मुझे ये भी जानने हैं। अब इसके बाद मैं इनपुट के हवाले से अभी मैं नहीं जानना चाहता, नहीं, मैं लेआउट को भी साथ ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, अभी मैंने दो ओपन किए हैं, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। यहाँ मैंने बेसिक विजेट्स ओपन किए हैं और लेआउट के विजेट्स, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेआउट को थोड़ा सा एडजस्ट किया था। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको जूम आउट करता हूँ। यहाँ देखें, मुझे जो चाहिए वो कौन कौन से हैं जनाब। ऐप बार का विजेट जानना जरूरी, कॉलम का विजेट जानना जरूरी, कंटेनर का विजेट। देखें, तो वो आपकी ज़रूरियात को बड़े अच्छे से समझ रहा है। ठीक है, उसके बाद आइकॉन्स लगाने हैं आपने, फ्लटर लोगो लगाना है आपने, एलिवेटेड बटन लगाना है आपने, इमेज लगाना है। यानी उसने बेसिक विजेट में क्या किया है, ये कोई नए नहीं है, ये उसने सारी इधर उधर की कैटेगरीज से ना देखा कि जी जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सबसे ज्यादा एक बंदा फ्लटर बेसिक ऐप बना रहा है और उसको वो चाहिए, उसको वो जानना जरूरी है। तो आपने जनाबे वाला ये वाले दिखना जानना जरूरी है, और यही आपके नेक्स्ट क्लास तक का। देखें, कोई ऐसा विजेट नहीं है जो हमने लास्ट में, ये दो तीन ऐसे हैं जो हमने यूज नहीं किए। अब इसमें आपने जिक्र किया था कि कंटेनर क्या है सर जी, तो अगर आप सी उधर से HTML वगैरह में यूज किया है तो एज इट इज ये डिव अगर यूज करते रहे आप तो डिव इज इक्वल टू कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंटेनर को ओपन कर लेता हूँ, लेआउट विजेट्स को मैं अभी बंद कर देता हूँ। यहाँ बंद करना जरूरी नहीं है, वैसे मैं अभी इसकी तरफ आऊंगा। ये देखें, अब कंटेनर क्लास के बारे में बड़े अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
तो ये वीडियो लाजमी देखा करें। इससे मजा क्या आएगा आपको, फायदा क्या होगा कि 1 मिनट के अंदर अंदर आप वो विजेट जान लेंगे। ये मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगा। ये देखें जी, उनकी वॉइस हम बंद कर देते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। वो कहता है क्या है जी, container around color, shape, or some size ठीक constraints. है। वो कहता है कि जी बगैर कंटेनर के जो लाइफ है वो बोरिंग है, फ्लटर ऐप बनाना बोरिंग है। कैसे थी जी, ये बोर्ड है, 54 पे जाके समझाया है कंटेनर उन्होंने। तो इसका पूरा एक यूट्यूब चैनल है जिनमें वो हर एक विजेट को जैसे को नया वो बनाते हैं वो साथ ही इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इसके आप प्ले लिस्ट को अपने साथ वो कर सकते हैं, पिन अप कर सकते हैं। जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनमें से मैं उनकी वीडियोस बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोर एक वो बना हुआ है, ठीक है। इसको वो शेप देना चाहता है, तो शेप देने के लिए पहले उसने क्या किया, कंटेनर को ट्राई किया। उसने कहा कंटेनर ट्राई करें। कैसे कंटेनर ट्राई करना है, टेक्स्ट सिंपल लिखा हुआ है, ये बोरिंग है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको कंटेनर के अंदर रैप कर दे। इसको कहते हैं रैप करना, लपेट के बंद करना, ठीक है, वो वाला काम। तो ये हमने उसको लपेटा और लपेट के कंटेनर के अंदर रख दिया। अब इसके बाद अब हमने क्या किया, देखें, कलर्स सेट्स द बैकग्राउंड कलर। अगर आप कलर को यूज करेंगे तो वो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। देखें कितनी प्रॉपर्टीज यूज हो चुकी हैं। चाइल्ड प्रॉपर्टी यूज हो गई है जी, कलर और पैडिंग, 3 प्रॉपर्टीज यूज कर चुके हैं। एज इन सेट्स एक फर्दर एक विजेट है, क्लास है जिसको उसने यूज किया और उसके अंदर आगे प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज की है। अच्छा, जो डॉट के साथ डायरेक्ट प्रॉपर्टीज आती है उनको स्टैटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। स्टैटिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर एक्सेस की जा सकती हैं। स्टैटिक प्रॉपर्टीज, स्टैटिक का मतलब ही यही होता है। अगर आपको पुरानी यूपी याद करें तो उसमें भी यही था कि स्टैटिक प्रॉपर्टीज, स्टैटिक फंक्शंस, स्टैटिक मेंबर्स वो चीजें होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए बगैर, बनाए बगैर, रन टाइम बनाए बगैर आप उसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर के साथ। तो यहाँ एज इन सेट्स का हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। इसी तरह हम लास्ट टाइम पे कलर्स भी यूज करें, देखें कलर्स डॉट ब्लू। अगर मैं इसकी क्लास बनाता, पैरेंथेसिस लगा देता, जैसे कि टेक्स्ट के लिए मैंने पैरेंथेसिस लगाई हैं, तो बेसिकली मैं रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूं। दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। यहां पे कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, यहां पे मैं उसकी स्टैटिक वैल्यूज को डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। स्टैटिक वैल्यूज को फर्दर आपने जो है वो फर्दर इलेबोरेट करना है अपना डिफरेंट वीडियोस देखे। मैंने सिंपल उसकी डेफिनेशन आपको बता दी है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो उसने कहा जी इसमें मार्जिन भी ऐड कर दो, ठीक है। कहीं इंटरफेस दिखाया है, मार्जिन यूज करो और मार्जिन उसमें ऐड कर दो। उसके बाद क्या करो जनाब, शेप चेंज करनी है, ऐड मोर डिजाइन विद डेकोरेशन प्रॉपर्टी। डेकोरेशन प्रॉपर्टी लगाओ, डेकोरेशन प्रॉपर्टी। अब देखिए मैंने बॉक्स डेकोरेशन क्या है, ये स्टैटिक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं या मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं? मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं क्योंकि मैंने आगे पैरेंथेसिस लगाई हुई है और पैरेंथेसिस लगाने से ये वाजे हुआ कि उसका एक ऑब्जेक्ट रन टाइम पे क्रिएट होगा और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और कंस्ट्रक्टर कॉल करते वक्त मेरे पास चॉइस होती है कि मैं उसको डिफरेंट वैल्यूज प्रॉपर्टीज भेज सकूं। तो यहां मैं उसे भेज रहा हूं शेप और कलर। और शेप के अंदर फर्दर मैंने बॉक्स शेप क्लास यूज की है और मैंने उसकी स्टैटिक प्रॉपर्टी यूज की है डॉट सर्कल। मैंने कलर प्रॉपर्टी में फर्दर क्लास यूज की है और उसकी स्टैटिक प्रॉपर्टी यूज की। आई होप कि आपको स्टैटिक और कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट की भी समझ आ गई होगी, कंस्ट्रक्टर कब कॉल हो रहा है और ऑब्जेक्ट कब कॉल हो रहा है। अब ये हमारे पास देखें यहां पे ये कुछ इस तरह का डिजाइन बन गया है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, अब वो कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेस बोरिंग। यहां पे वो लिखा हुआ आ गया कंटेनर के अंदर। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें, अलाइन द चाइल्ड विद इन द कंटेनर। चाइल्ड को कंटेनर के अंदर अलाइन करें, सेट करें, एडजस्ट करें, लेस बोरिंग। अब यहां पे अलाइनमेंट डॉट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी यूज की, कलर डॉट ब्लू किया, अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर दिया। कंटेनर क्या है जी, पूरा कंटेनर है चाइल्ड क्लास, यहां पे आ गया, ठीक है। तो आई होप कि ये यहां तक क्लियर होगी। अच्छा, ये देखें ये 1 मिनट की वीडियो है, जस्ट 1 मिनट एंड 54 सेकेंड्स, बस 2 मिनट कह लो, 2 मिनट की वीडियो होगी। और यूज द बॉक्स लेआउट मॉडल, मॉडल यूज कर लें। आगे फर्दर प्रॉपर्टीज उसने दी हैं, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज किया। मैट्रिक्स 4 इज अ क्लास
और ये उसकी आगे फर्दर प्रॉपर्टीज यूज की हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये तो थी जनाब ये वाला काम। इसमें आप इसकी फर्दर अगर थ्योरेटिकली इसको देखना चाहते हैं, अच्छे डेवलपर हैं, तो जाहिर बात है आपको इसमें से एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी और एडजस्ट। बाज़ कोई चीज़ काम नहीं कर रही किसी के साथ तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। हो सकता है वो उसको सपोर्ट ही ना कर रही हो। जैसे कि अगर आपको याद हो C++ के अंदर ये रूल है कि मॉडुलस ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑपरेटर इंटीजर के साथ काम करता है। अब आप जो है वो मैं ऊपर लिख देता हूँ फ्लोट A, B और वैल्यू देके उनको डिवाइड कर मॉड करवा रहा हूँ। अब आप एरर ढूंढ रहे हो जबकि आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ी। मॉडुलस ऑपरेटर की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपका सोल्यूशन मिलेगा। आप उसको जितने मर्जी जुगाड़ लगाते रहें फिर नहीं कर सकते। फिर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही उसका सोल्यूशन बताया होगा कि इसको आपने एक्सटर्नली टाइप कास्ट करना है, कास्ट ऑपरेटर यूज करेंगे तो आप ये वाला पंगा हल कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन के बगैर एरर सॉल्विंग नहीं होती, अच्छी वाली नहीं होती, तुक्के लग जाते हैं, जुगाड़ लग जाते हैं। तो जुगाड़ वाला बंदा ज्यादा तरक्की नहीं करता है लेकिन फिर भी उसे सहारा इधर से लेना पड़ता है। ठीक है, तो जनाब ये सारी चीजें आ गई। अब इसमें आपको आई होप कि मैं समझा पाया हूँगा। ये देखें सेंटर को उसने फर्दर यूज किया है। फॉर एग्जांपल आप ये बेसिक लेआउट की चीट शीट देखना चाहते हैं, चीट शीट मतलब कि डिटेल्ड उसके मुतालिक, तो आपने गूगल करना है। फिर दोबारा गुलगुल बाबा आपके बहुत काम आएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है जनाब, कंटेनर विजेट चीट शीट फ्लटर। ठीक है जी, ये कीवर्ड है और ये आपको जिस वेबसाइट पे मिलेगा उसका नाम है medium.com। यहाँ पे काफी सारे लोग अपने टॉपिक्स अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑथेंटिक साइट है जहाँ पे आप ये अपना चेक कर सकते हैं। कंप्लीट चीट शीट होगी कंटेनर के मुतालिक। अगर भूल जाएं कभी, देखने पड़ जाएं कि कंटेनर की मुझे समझ नहीं आ रही, डॉक्यूमेंटेशन पल्ले नहीं पड़ रही, तो आप चीट शीट पे आएंगे और यहाँ पे आकर उसकी डेफिनेशन बड़े आसान तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, कंटेनर क्लास का URL यहाँ अवेलेबल है, यानी ये उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ काम है सेंटर के अंदर। ठीक है जी, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, उसको बड़े अच्छे तरीके से उसने हर एक चीज़ को अलग अलग, ये चीट शीट है। कंप्लीट कंटेनर की एक्सपर्टीज आपको यहाँ से मिल जाए। तो जनाब आई होप कि मैंने जो दूसरा टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर कर दिया है आपको। ठीक है जी, जहाँ तक समझ आ गई है। हाँ, दोबारा फिर भूल जाए इसको रिपीट करें, दोबारा सुने, फिर दोबारा करें। और जो असाइनमेंट देनी है वो इन्हीं तरीकों से आपने सॉल्व करनी है। कोई रट्टे शट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं लगाना इसमें। हर चीज पड़ी हुई है, सिर्फ दिमाग अपना हाजिर रखना है कि मैं कहाँ जाऊं। राइट प्लेस, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे पहुंचना है। राइट टाइम कब होता है, जब आपको एरर आता है। वो राइट टाइम होता है कि राइट प्लेस पे जाके थोड़ा और अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करें। एरर कभी भी आपको परेशान तो करता है लेकिन ये कि आपको डिग्रेड नहीं करता, आपको इंप्रूव करता है। वो आपको राइट प्लेस पे लेके जाता है। जब बंदा घबराते हुए राइट प्लेस पे जाता है फिर क्या कहता है बंदा, अल्हम्दुलिल्लाह, कि चलो शुक्र है एरर तो आया लेकिन मैं राइट प्लेस पे पहुंच गया, मुझे यहाँ से मजीद फर्दर जो है वो बहुत सारी चीजें मिल गई। और मैं आपको ट्राई कर रहा हूं कि सीखना कैसे है, चाहे फ्लटर है चाहे कुछ और है। ये जरूरी नहीं कि ये फ्लटर के लिए फॉलो होते हैं रूल सारे। डॉक्यूमेंटेशन आजकल जितनी भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रही हैं सबसे पहले वो डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करते हैं। वो अलग बात है कि जैसे हम कोई फ्रिज खरीद के लाते हैं तो सबसे पहले मैनुअल बच्चों को देते हैं कि बच्चों इसके साथ जहाज बनाओ और उड़ाओ। ठीक है, या ज्यादा हो तो अम्मा जी कहती ला मैंने चूल्हे चलावा है, चाहते पक्के देना। तो भाई ज्यादा से ज्यादा हम ये करते हैं। वो मैनुअल जो होता है वो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टारगेट आगे जो शुरू हुआ है वो कौन सा है जनाब, फर्स्ट प्रोग्राम। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पे वापस आते हैं, ये हमारे पास स्क्रीन आ गई और इसमें रीडमी फाइल को आप यहाँ से रिमूव कर दें। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका प्रोजेक्ट व्यू ओपन करना है। थके तो नहीं ना अभी? कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको इंटरेस्टिंग ही रखूँ, बोर होने लगेगा तो हम ब्रेक कर लेंगे। यहाँ मेन डॉट डार्ट को खोलेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आगे और यहाँ पे सीधा सीधा सिलेक्ट किया और ये खाली कर लिया। लो जी, दिमाग हमारा हौला हो गया। अब यहाँ से हम बिल्कुल स्क्रैच से चलेंगे कि जब भी आपको कोई स्क्रैच से ऐप बनानी पड़े एंड्रॉयड स्टूडियो में तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपने लिखना है जनाब लॉज वॉइड मेन। ठीक है, वॉइड मेन में हम यहाँ पे लिखते थे जनाब, अभी तक क्या लिखते आ रहे हैं,
डार्ट का कोड, ये डार्ट कोड लिखते रहें। लेकिन हमने अभी डार्ट कोड नहीं लिखना, हमने तो बनानी है फ्लटर ऐप। देखें, डार्ट अलग चीज है, फ्लटर अलग चीज है। फ्लटर फ्रेमवर्क है, फ्लटर फ्रेमवर्क का जो कोड है, उसकी जो क्लासेस हैं, उसकी जो लाइब्रेरीज हैं, उसके जो विजेट्स हैं, उनको अगर एग्जीक्यूट करना है तो डार्ट का सहारा लेना है। तो डार्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से वो निशाना बांधता है फ्लटर के साथ, वो ये लाइन नहीं है, इसकी जगह पे लाइन है रन ऐप। और वो देखिए पहली डिमांड ही आपसे क्या कर रहा है कि मुझे विजेट प्रोवाइड किया जाए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं, क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे मैं इसका ऐप भी लिखा जा सकता है नाम, लेकिन मैं ऐप नहीं लिखता, मैं कंफ्यूज नहीं करता। मैंने चूंकि रूल देखा है कि फ्लटर ने जितने भी विजेट बनाए हैं उसमें उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, तो मैं उसी रूल को फॉलो करता हूं ताकि मेरी क्लासेस, मेरे विजेट्स और उसके विजेट्स आपस में कंफ्यूज ना हो, मैं खुद भी कंफ्यूज ना हूं। तो मैं यहाँ पे ये रूल जो है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखना है, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। मैंने लिखा जनाब माई ऐप, माई फर्स्ट ऐप, जो मर्जी लिख लें आप। लो जी, मैंने अपना विजेट बना दिया। अभी यहाँ पे कर्सर आया तो यहाँ पे द फंक्शन माई फर्स्ट ऐप इज नॉट डिफाइंड, डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ और देखो कि अगर ऐसा करो तो क्या करना है। जाएं, वैसे तो हमें पता है क्या करना है, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ चेक करने के लिए जाते हैं कि भाई हाँ क्या बताता है, ये सही बताता है, सीधे राह लगाता है, गलत राह लगाता है। वो कहता है अगर ये मैसेज आ गया हो आपको तो आपने इतनी लंबी पढ़नी है तकरीर ना भाई, हम तो चलते हैं वापस, आपने पढ़नी हुई तो पढ़ लेना। यहाँ पे वापस है और अब आपने स्टेट फुल बनाना है या स्टेट लेस बनाना है। तो अभी फिलहाल हम स्टेट लेस पे काम करेंगे क्योंकि अभी हम लेआउट के साथ खेलना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे STL बनाएंगे। स्टेट लेस और स्टेट फुल में क्या फर्क होता है हल्का सा मैंने आपको पहले बताया था, अभी इंशाल्लाह साथ साथ जिस जिस ऐप में ये जरूरत पड़ेगी वहां भी मैं बताता रहूंगा। वो पहली ऐप जो है वो समझें कि वो पूरा, अब आप वो ऐप जो है ना, जैसे जैसे मैं कोड करूंगा ना, वो आपको ऐप हेल्प करेगी। वो कहेगी हाँ हमने ये काम तो किया हुआ है वहां पे, ये काम तो हमने किया हुआ है वहां पे, वो सारे काम ही उस ऐप के अंदर है। ऐसी जबरदस्त ऐप उन्होंने डिजाइन करके वहां पे रखी हुई। तो यहाँ पे मैंने STLESS लिखा, ये शॉर्टकट दिया हुआ है मुझे उन्होंने, प्रेस एंटर टू इंसर्ट, टैब टू रिप्लेस नेक्स्ट टिप। ठीक है, देखो नेक्स्ट टिप, प्रेस कंट्रोल प्लस टू चूज द सिलेक्टेड और फर्स्ट सजेशन एंड इंसर्टेड अ डॉट आफ्टरवर्ड। लो जी, हमें और पंगे में डाल रहा है। वापस आते हैं, फिलहाल हमें ये समझ नहीं है इसकी बात कि वो क्या करवाना चाहता है। तो यहाँ मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया तो मेरे पास एक कोड बनाया आ गया। यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, तो यहाँ पे वो क्या डिमांड कर रहा है कि आप अपने विजेट का नाम दें, एक्सपेक्टेड एन आइडेंटिफायर। देखें एक्सपेक्टेड, यहाँ पे मुतवक्के है कि कोई आइडेंटिफायर दें। व्हाट इज द आइडेंटिफायर? क्या होता है आइडेंटिफायर? किसी भी चीज का नेम। तो ये नाम चाहिए मुझे, जो नीचे कोड आपने लगाया है कि भाई एक्सटेंड को क्या करेगा, कौन करेगा एक्सटेंड, स्टेटलेस विजेट क्लास को एक्सटेंड कौन करेगा, कोई आइडेंटिफायर तो दो। तो यहाँ पे मैं अगर कोई अजीबो गरीब नाम दे देता हूँ तो फिर यहाँ पे ये नाराज हो जाएगा, क्योंकि मैंने रन ऐप से एग्जीक्यूट करवाना है। तो मैं यहाँ से यही कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, तो सारे राजी। ठीक है जी, अब ये क्या चीज है, कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसने प्रोवाइड किया हमें। फिलहाल आपको जरूरत है तो ठीक है, अदरवाइज इसको रहने दें, कुछ नहीं कहता आपको। यहाँ पे ये माई फर्स्ट ऐप पे देखिए एक सर्कल सा बना हुआ है, ये अभी तक इसी पे टिका हुआ है। इससे कंट्रोल छुड़ाने के लिए एस्केप का बटन प्रेस करेंगे आप। एस्केप नहीं लिया, ये एस्केप का बटन प्रेस किया मैंने तो वो यहाँ से उसने कंट्रोल छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंटेनर पे आता हूँ, ये देखिए उसने कंटेनर रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम कंटेनर को सिलेक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो डिपेंड करते हैं स्कैफोल्ड पे, और स्कैफोल्ड डिपेंड करता है बजाते खुद। ये देखिए ऊपर कुपर्टिनो आ गया है, तो हम कुपर्टिनो में तो काम नहीं कर रहे, हम तो मटेरियल ऐप में काम करें। जैसे ही मैं यहाँ पे मटेरियल ऐप लगाऊंगा, ये देखिए मटेरियल ऐप मैंने लगाया, मटेरियल ऐप का ऑटोमेटिकली जो है वो आ गया है। अब यहाँ पे वार्निंग क्या आ रही है, द इम्पोर्ट ऑफ दिस पैकेज is unnecessary because all of the used elements are also provided by the import of this। तो ये आपके लिए यूजलेस है, अगर आप इसको खत्म करना चाहते हैं तो अच्छा है, तो मैं इसको खत्म ही कर देता हूँ।
ये देख लें, आपको साथ साथ वो गाइड करते हैं, जितनी स्पेस दरमियान में चाहिए खुद उसने छोड़ी हुई है। देखें हर कोड को सेपरेट किया है, और ये कीवर्ड भी आपको सामने बता रहा है क्या है कि ये बिल्ड मेथड जो है वो कहां से आया है, इस क्लास से आया है, ठीक है, ओवरराइड हुआ है, और इसमें बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। अब ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, अब ये कल लास्ट टाइम मैंने इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया था क्योंकि मैंने आपको विजेट हायरार्की नहीं समझाई थी। फ्लटर जो है वो क्या करता है, जब भी आपके सामने ऐप को अपीयर करता है तो वो उसके हायरार्की को उठा के आपके सामने ला के रख देता है कि सबसे पहले वो स्कैफोल्ड के देखता है, स्कैफोल्ड के बाद वो जो आपने उसके अंदर विजेट लगाए हो। तो मैंने उसे कहा कि जो फ्लटर की हायरार्की बनाओगे ना आप, उसी के अंदर ये जो मेरा विजेट है ये भी ऐड कर दो। यानी रेंडर करने के लिए मोबाइल स्क्रीन पे जब आपने भेजना है तो क्या करना, इस ऐप को भी उस हायरार्की के अंदर एडजस्ट कर दो, ऐड कर दो, लिंक कर दो, क्योंकि यहां सामने तो हमारे कुछ नहीं कर रहा वो, लेकिन बैकएंड पे वो उसको नंबरिंग करके एडजस्ट करता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है ये कि इसी क्लास को, कॉन्टेक्स्ट जहां पे लगा होगा मतलब इसी क्लास को, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या यूज किया जनाब, नीचे वार्निंग आ रही है मुझे, क्या आ रहा है यहाँ पे, कर्सर लेके जाएं, क्या कहता है वो, प्रेफर कॉन्स्ट विद कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्टर्स, डॉक्यूमेंटेशन देखें, ऐड कॉन्स्ट मॉडिफायर यूज कर लें, और आपके पास ये पैकेज के अंदर सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप इसमें जो करना चाहते हैं कर लो जी। तो मैंने कहा जी मैं होम प्रॉपर्टी यूज करता हूं, और ये डिमांड क्या करता है, ये विजेट टाइप की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जब मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो यहां पे मैं आता हूं, यहां पे मैं क्या लगाता हूं, होम। जैसे मैंने होम प्रॉपर्टी लगाई, अगर नहीं भी याद तो कर्सर इसके ऊपर रखें तो ये खुद आपको बता देगा विजेट टाइप की ये प्रॉपर्टी है। अगर फर्दर डिटेल पढ़नी है तो ठीक है। अब मैंने इसको क्या देना है, विजेट देना है। तो विजेट मैं कौन सा दूंगा इसको, क्योंकि मैंने ऐप का यूआई बनाना है, तो मैं इसे दूंगा स्कैफोल्ड। तो मैंने इसे स्कैफोल्ड दिया, स्कैफोल्ड इस तरह बनेगा। अब फर्दर वो कहता है, उसने साथ ही बता दिया कि इसमें आप ये वाली चीजें इस्तेमाल कर सकते। देखें इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, अगर ऐसे नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट दबाएं और ये आपके पास फीचर्स आ गई हैं सारी की सारी, ठीक है, कंट्रोल स्पेस बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐप बार यूज करता हूं। अभी हम ऐसे नहीं करते, अभी हम साथ साथ देखते भी हैं इंटरफेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऐप बार लगा के इंटरफेस रन कर लेता हूं ताकि आपको सारी चीजें जो है वो इंप्लीमेंट होती हुई नजर आए। यहाँ देखें कॉमा लगाना जरूरी है। कॉमा लगाने से क्या फायदा होगा कि ये देखिए अभी एक ही लाइन में कोड है, जैसे मैं कंट्रोल आल्ट और एल प्रेस करूंगा तो ये देखें फॉर्मेटिंग में आ गया, और साथ में उसने लाइंस भी दिखा दी कि किन चीज के बारे में क्या हो रहा है। कंट्रोल आल्ट और एल, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिवाइस सेलेक्ट की, देखिए मेरे पास विंडो भी अवेलेबल है। इंशाल्लाह जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं विंडो के ऊपर भी आपको एप्लीकेशन साथ ही रन करके दिखा दूंगा, ठीक है। एज रन, अगली, बल्कि इसी लैब के अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो मार्केट के अंदर सबसे टॉप पे है, गेटएक्स, ठीक है, इसका मिनी फ्रेमवर्क। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट भी किया, मैंने जिनसे मुशावरत की वो उनसे मुझे पता लगा, जो मेरे बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, उन्होंने कहा कि सर जी इनको मार्केट के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाएं। तो मैंने कहा जैसे जैसे मुझे टॉपिक मिलते जाएंगे, किसी टॉपिक के साथ टॉपिक जुड़ेगा तो वो एक्सप्लेन होता है, अदरवाइज वो उसकी डोमेन खराब हो जाती है, वो फिर समझाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। एक चीज के साथ ही जो चीज लगी है वो साथ ही एडजस्ट करना संभालना मुश्किल आसान है। तो यहीं पे मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूंगा कि इसी के अंदर वो भी समझा दूं। इसको हम यहाँ पे श्रिंक कर लेते हैं, जरा इसको बंद कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं बंद, ये भी बंद। अब जैसे ही वो लोड होगी फाइल तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। अभी लोड हो रही है फाइल। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह उसके अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमने इसको यूआई को कैसे बनाना है। तो ये इसका पहला पार्ट खत्म।